स्वागत है आज के इस क्या है सैटरडे शनिवार ना शनिवार का प्रीति भोजन उत्सव के लिए। तो विशेषता हमारा मूल ग्रंथ है भगवत गीता। तो भगवत गीता के आज के 9वें अध्याय से 13वां और 14वां श्लोक के पर हम चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में आप सब जानते हैं कितना अध्याय है, भगवत गीता में 18 अध्याय है। तो भगवत गीता में कितना अध्याय है? जोर से आवाज नहीं आ रहा है, सबको पता है ना? 18। कृपया आपके मोबाइल या तो फ्लाइट मोड में रखिए या साइलेंट में रखिए और मोबाइल को देखिए मत। इधर नेता है गौरंग महाप्रभु है, उनका दर्शन कीजिए, उनका कथा का श्रवण कीजिए। कृपया मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए। आए सत्संग कृष्ण की कथा सुनने के लिए तो उसमें भाग लें। तो ये आईडी सिर्फ डालना है इसमें, नहीं तो श्लोक उनको पासवर्ड क्या है देखना पड़ेगा। लैपटॉप का ऑन है तो आप दोहराए मेरे पीछे पीछे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ध्यात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्यन्ते च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। अगला श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ध्यात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ध्यात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कोई एक प्रभु जी और एक माता जी दोहराएंगे श्लोक को। महात्मानस्तु मां पार्थ
दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्या अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् दूसरा श्लोक बोलिए, कौन बोल रहे थे? बोलिए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। माता जी कोई तो दोहराइए। दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम गीता के इस 2 श्लोकों के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में हम गीता में ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 श्लोक है जो 90वें अध्याय में आ रहे हैं, इस संदर्भ में एक दृष्टिकोण से ये पूरा 18 अध्याय में ये बीच में जो 6 अध्याय हैं और उसमें से बीचवा ये 9वां अध्याय, 18 का बीच वाला भाग कौन सा है? 9। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है ये चर्चा करेंगे। पहला ये विषय चर्चा करेंगे हम। दूसरा एक विषय चर्चा करेंगे, ये अभी ये 90वें अध्याय में जो ये 13वां और 14वां श्लोक है, इसका जो पृष्ठभूमि है या बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन, ये श्लोक पे भगवान आ गए ना, तो इसके पीछे का संबंध क्या है, आगे का क्या संबंध है, इस दृष्टिकोण से भी हम ये जो भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है, इसके लक्षण इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। उसके लक्षण है ये 2 श्लोकों में। तो इस दृष्टिकोण से इसका पृष्ठभूमि का भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा विषय जो चर्चा करेंगे हम, कृपया सबको सुनाई दे रहे हैं? मुझे पता नहीं लग रहा है। तो तीसरा विषय जो चर्चा करेंगे हम, वो जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, उनके लक्षण जो इन 2 श्लोकों में वर्णन किया गया है, उनके लक्षणों के बारे में जैसे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं, वो लक्षण क्या है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम वो भी थोड़ा सा बात से आपको सुनाई दे रहे थे, ठीक है, मुझे क्या जरूरत नहीं ना, ठीक है। तो हम कितना विषय का चर्चा करेंगे इस श्लोक के संबंध में? 3 विषयों का चर्चा करेंगे। किसी को याद है क्या है वो 3 विषय? हाँ, क्या है? और क्या है दूसरा विषय? शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? और तीसरा? तो इस श्लोक में भजन्ते अनन्य मनुष्य। तो आप भी सब ध्यान से अपना अनन्य मन और चित्त इस गीता के श्रवण में लगाइए कृपया। तो देखिए, अभी मैंने दोहराया था कि 3 विषयों का चर्चा करेंगे। और क्या है वो 3 विषय? क्या है वो विषय हम अभी बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मन एकाग्र चित्त से श्रवण के ऊपर नहीं। किसी और प्रयास करेंगे कि क्या है वो 3 विषय में चर्चा करूंगा इस प्रवचन में आज। क्या है वो विषय? एक है कि ये जो पूरा 18 अध्याय है भगवत गीता, उसमें सार भक्ति योग बीच के 6 अध्याय और उसमें से बीच में 9वां अध्याय है, तो इसका महत्व और स्थान क्या है। दूसरा, जिसका पृष्ठभूमि है ये 13वां और 14वां श्लोक जो है, इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है उसका क्या संबंध है, क्यों भगवान इस श्लोक में, इस अध्याय के ये 13वें और 14वें श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या, इसका क्या पृष्ठभूमि है, लॉजिकल कनेक्शन क्या है, कनेक्शन क्या है। और तीसरा, जो शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं इन श्लोकों में वर्णन किए, उन शुद्ध भक्ति के लक्षण जो इस श्लोकों में, ये 2 श्लोकों के जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो वो लक्षण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये 3 विषयों का चर्चा करेंगे।
सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? बहुत कम आवाज आया है। गीता क्या है? दर्शन। गीता मतलब क्या है? दर्शन, फिलॉसफी है। और वो भी रात के समय 8 बजे छुट्टी का दिन। कहाँ हम हिमालय में बैठे नहीं, सब छोड़ के संन्यास ले लिया है और पूरी तरह से हमारा चित्त क्या है? आध्यात्मिक की ओर है। बहुत हजारों चीज सर में चल रहे हैं। तो दर्शन सुनने के लिए भी ना बहुत क्या है, ये चाहिए। तो गीता दर्शन है, क्या करें? ये एक ही उपनिषद हमको पढ़ना है, एक ही भगवान ने दिया है, स्वयं भगवान ने दिया है, तो इसलिए सुनना चाहिए हमको दर्शन। तो भगवत गीता में कितना अध्याय है? 18 अध्याय। और भगवत गीता में ये 18 अध्यायों को 3 विभाजन किया गया है क्या नहीं? तो 18 का 3 विभाजन करेंगे तो कितना हो जाता है? 6 6 6। तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो कर्म योग का वर्णन करते हैं। अंतिम के जो 6 अध्याय हैं वो क्या है? ज्ञान योग। और बीच के 6 अध्याय क्या है? भक्ति योग। बीच के 6 अध्याय क्या है? भक्ति योग। तो भगवान जब अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, उनके द्वारा हम सबको अनेक तरह के योग है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम योग कौन सा है? भक्ति योग। ये स्थापित कर रहे हैं गीता में। तो भगवत गीता को बीच में क्यों रखा है? अंत में रखना चाहिए ना, देखा जाए अंत में रखना चाहिए, वो तो सर्वोत्तम है, ऊपर रहना चाहिए वो सबसे ज्यादा, लेकिन बीच में है। बीच में रहने का कारण है कि जो कर्म योग है वो भी भक्ति योग के ऊपर निर्भर है, जो ज्ञान योग है वो भी भक्ति योग के ऊपर निर्भर है। बिना भक्ति का स्पर्श कर्म और ज्ञान को, कर्म अपना फल नहीं देता है, ज्ञान का साधना अपना फल नहीं देता है। इसलिए भक्ति योग सर्वोत्तम है, और भक्ति योग का अंश कर्म योग में और ज्ञान योग या अष्टांग योग या कोई अन्य योग उसमें नहीं है, तो वो योग सफल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने बीच में रख दिया है। ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि ये भक्ति योग बहुत हुई है। क्या है? बहुत हुई है। तो इसको दोनों तरफ से क्या है? इसका संरक्षण के लिए बीच में रखा है। ये एक कारण है। तीसरा एक कारण है कि जैसे आप सब सैंडविच खाते हैं ना, पता है? तो सैंडविच में ऊपर एक ब्रेड रहता है, नीचे एक ब्रेड रहता है, लेकिन बीच में क्या रहता है? चीज, बटर या पालक का मसाला। तो जो मूल वस्तु है या सैंडविच का सार, वो कहाँ रहता है? बीच में रहता है। तो इसलिए बीच में भक्ति योग भगवान ने बीच में रखा है उसको। तो ऐसे बहुत सारे आचार्यों ने भी कारण दिया है, लेकिन हम सर्वसाधारण कारण क्या है हम अभी इस कक्षा में चर्चा कर रहे हैं। तो ये भक्ति योग है, बीच के 6 अध्याय भगवद गीता में, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 18 अध्याय में बीच वाला अध्याय कौन सा आ जाता है? 9वां। तो 7 और 12 के बीच का अध्याय कौन सा है? 9वां है। सो 9वां अध्याय भक्ति योग में भी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम क्या है? राजगुह्य योगा या गुह्य योगा, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, प्रभुपाद बोल रहे हैं। यह अध्याय का नाम राज
गुह्य, ये बहुत गुह्य योग है। भक्ति योग में भी ये गुह्यतर, सबसे गुह्य है ये। तो इसलिए ये 9वां अध्याय हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सब अभी भक्ति करना प्रारंभ किया है। क्या भक्ति करना प्रारंभ किया है। और भक्ति मतलब क्या? भगवान का नाम स्मरण करना, जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के जो भक्ति के ग्रंथ है गीता या भागवत उसका श्रवण कीर्तन पठन करना, अर्च विग्रह का दर्शन करना, अर्च विग्रह का सेवा करना, ये सब भक्ति के अंग है। तो हालांकि हम भक्ति में अभी प्रवेश किया है, भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको समझना चाहिए कि हम भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में हैं। हालांकि 10-15 साल से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमको क्या समझना है कि हम भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में। जैसे कि नर्सरी स्कूल रहता है ना, स्कूल में जाने से पहले बच्चे को कहाँ भेजा जाता है? नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है कि नहीं? 1-2 साल रहता है कि नहीं? 1-2 साल ना, बाद में स्कूल में उनको एडमिशन मिल जाता है। तो वैसे ही भक्ति में हम कहाँ हैं? नर्सरी स्कूल में है। और हमारे लिए 1-2 साल नहीं, बहुत सारे साल या बहुत सारे जन्म नर्सरी में ही हम बिताते हैं। क्योंकि अगर हम भक्ति योग कर रहे हैं तो उसके लक्षण इस श्लोक में है, ये 2 श्लोक में। तो जब हम लक्षणों का चर्चा करेंगे तभी हमको पता लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी सब खुलासा हो जाता है क्या नहीं? तो लक्षणों के बारे में वर्णन इन 2 श्लोकों में करते हैं भगवान। तो देखेंगे कि हमारे पास वो लक्षण है क्या। हर एक चीज को क्या है? लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। लक्षण से सब पता लग जाता है। एक व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर क्या है? लक्षण से पहचान लेता है, रिपोर्ट से पहचान जाते कि ये व्यक्ति बीमार है। तो ये लक्षण है शुद्ध भक्ति के। तो इन 2 श्लोकों में लक्षण कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि मैं दूसरा विषय भी चर्चा करूंगा। क्या है वो दूसरा विषय? कि पृष्ठभूमि इस श्लोक के लिए। तो इसका पृष्ठभूमि हम 9वें अध्याय से नहीं करेंगे, 7वें अध्याय से करेंगे। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भक्ति योग 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक है। तो एक झलक देखेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए। एक झलक। तो बीच का अध्याय क्या है? जैसे हमने चर्चा किया, कौन सा अध्याय है? भक्ति योग। तो भक्ति योग में भी अलग अलग प्रकार के भक्ति योग है। क्या है? अलग अलग प्रकार के भक्ति योग है। तो बीच के 6 अध्याय में भगवान ये अलग अलग तरह के जो भक्ति योग है वो भी चर्चा कर रहे हैं। और इस अलग अलग तरह के भक्ति योग में सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम जो योग है उसका क्या है? महिमा का गान कर रहे हैं भगवान इस बीच के 6 अध्याय में। तो हम तो अरे ये तो मैं पहली बार सोच रहा हूँ। भक्ति योग मतलब हमने सोचा कि भक्ति योग ही है, ये भक्ति योग में भी अलग अलग है। तो है अलग अलग। तो 7वें अध्याय में जो भक्ति योग का वर्णन भगवान कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति योग है। कौन सा भक्ति योग है? शुद्ध भक्ति योग। शुद्ध भक्ति योग। या भगवान एक शब्द इस्तेमाल करते हैं गीता में, एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं वो शुद्ध भक्ति योग को या शुद्ध भक्ति को वर्णन करने के लिए। वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कौन बताएंगे कि वो क्या शब्द है? कौन बताएंगे? हाथ उठाइए।
एक शब्द, वो शुद्ध भक्ति का वर्णन करने के लिए वो भगवान एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। कौन सा शब्द है वो? हाँ, कौन सा भक्ति योग है वो? नहीं, इस श्लोक में नहीं है, लेकिन उसका नाम है शुद्ध भक्ति। जैसे मैंने वर्णन किया शुद्ध भक्ति, वो अलग एक नाम, भगवान अलग नाम से पुकारते हैं उसको गीता में। कौन बोलेंगे? श्याम रसी प्रभु को छोड़ के श्याम रसी प्रभु को बोलने की अनुमति नहीं, क्योंकि वो सब जानते हैं। कौन बोल बताएंगे? हाथ उठाइए, कौन बताएंगे? शुद्ध भक्ति, भगवान बीच के 6 अध्यायों में क्या है? भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति योग में भी अलग अलग प्रकार है, जैसे मैंने वर्णन किया। और उसमें भगवान कौन सा का महिमा का गान कर रहे हैं? कौन सा भक्ति का? शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। तो भगवान भगवत गीता में वो शुद्ध भक्ति के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो वो उसका नाम क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। आप अगर उत्तर देना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, तो कहाँ से आवाज़ आ रहा है पता नहीं लगता है। आप सब भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, इतना साल से भगवत गीता का प्रवचन सुन रहे हैं, कथा के लिए आ रहे हैं, हर रोज भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना आप। तो कौन सा है बोलते हैं? अनन्य भक्ति। कौन सा भक्ति? अनन्य भक्ति। अनन्य चेत सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम्य वहाम्यहम्। इधर भी कौन सा शब्द है? अनन्य। और इधर भी गीता में कृष्ण बोल रहे वैरा जो शुद्ध भक्त है, भजन्ते अनन्य मनसो। इधर है देखिए, भजन्ते अनन्य मनसो। इसका पासवर्ड क्या है भाई? भजन्ते अनन्य मनसो। तो भगवान बीच के 6 अध्यायों में कौन सा भक्ति का महिमा का गान कर रहे हैं? बोलिए आप। अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति के अलावा और भी अलग तरह के भक्ति हैं। तो उनमें से श्रेष्ठ कौन सा भक्ति है? अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति के बारे में सिर्फ 4, 5 या 6, 7 श्लोक है इस बीच के अध्याय में। लेकिन जो दूसरे भक्ति हैं उनको हम मिश्र भक्ति कहते हैं। मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो ये दूसरे भक्तियों के बारे में विस्तार में वर्णन है गीता में बीच के 6 अध्याय। तो मिश्र भक्ति मतलब क्या? कि हमारा भक्ति में कुछ मिश्रण है, दूध में थोड़ा सा पानी का मिश्रण है, वो शुद्ध दूध नहीं। शुद्ध और मिश्रित ये समझ सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपको मैं बताऊंगा कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आ जाए, प्योर वाटर, आरओ का प्योर वाटर रहता है ना, लिखा रहता है ना प्योर आरओ वाटर, तो शुद्ध पानी। लेकिन आप कोई नल से पानी लेकेंगे, उसमें क्या है? कुछ तो मिलावट रहता है, वो शुद्ध नहीं है। तो ऐसे मिश्र भक्ति है और शुद्ध भक्ति है। तो एक श्लोक में 7वें अध्याय के पहले श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तत् सुनो। मय्यासक्त मना पार्थ भजन्ते अनन्य मनसो। उसका मन कृष्ण के अलावा कहीं जाता नहीं। तो जो मेरे में आसक्त है, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सुनो, कृष्ण बोल रहे। तो वो शुद्ध भक्ति का लक्षण का वर्णन गीता में 7वें अध्याय के पहले श्लोक में ही कृष्ण कहते थे। तो भगवान
हमको क्या देने के लिए आए हैं? कौन सा भक्ति देने के लिए आए हैं? शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति। इसलिए पहले श्लोक में ही कहते हैं। तो मिश्र भक्ति के बारे में काफी विस्तार में वर्णन करते हैं। 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते, वो मेरा भजन करने के लिए आते हैं। लेकिन आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च वर्तते, पीड़ित अवस्था में, जैसे गजेंद्र, मगरमच्छ ने पकड़ लिया था उसका पैर, युद्ध चल रहा था 1000 साल तक क्योंकि उसने एक वैष्णव का चरण पकड़ा था, क्योंकि गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदूम था, मगरमच्छ का पहला अवतार हो गया। देखिए, अगर भगवान के चरण कमले या शुद्ध भक्त के चरण के आश्रय ले लेते तो क्या है, भगवान पहले उसका उद्धार करते हैं, तो मगरमच्छ का पहला उद्धार करते हैं। हालांकि भगवान को पुकारा था किसके लिए? मुझे इस पीड़ा से बचाओ। आर्तो जिज्ञासु, ऐसे जिज्ञासा है भगवान के प्रति। जिज्ञासा उधर क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है, चलो जाके देखेंगे, जिज्ञासा। और अर्थार्थी, अर्थार्थी थी मतलब मुझे धन चाहिए, भगवान धनम देहि सुंदरम देहि, क्या क्या है ना, बालाजी के पास क्यों जाते हैं धन चाहिए। तो ये सब क्या है, शुद्ध हृदय से नहीं है, कुछ भौतिक इच्छाओं से लेकर भगवान के पास आए हैं। तो इनको क्या है, ये भी भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन इनका भक्ति शुद्ध नहीं है, इनका मिश्र है। तो इसका वर्णन 7वें अध्याय में भगवान करते हैं विस्तार। कुछ मोक्षकामी भी रहते हैं, भगवान का भजन करें लेकिन मोक्ष चाहते हैं, इसका 8वें अध्याय में चर्चा करते हैं। अभी विस्तार में नहीं जाएंगे उस विषय में, लेकिन कुछ क्या है, शुद्ध भक्ति का अभिलाषा भी करते हैं। तो भगवान इसलिए 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं कि मैं अभी आपको क्या है, ज्ञान और विज्ञान दूंगा, आपको ज्ञान और विज्ञान दूंगा। इदम ते गुह्यतमम, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम, सबसे गुह्य, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवै, मैं वक्ष्यामि, मैं अभी आपको सुना रहा हूं। और क्योंकि आप अनुसूय है, आपके हृदय में कोई भी द्वेष, इसलिए आप शुद्ध भक्ति करना है तो हृदय से पूरा तरह से द्वेष मिट जाना चाहिए। ज्ञानम विज्ञान सहित, मैं आपको ज्ञान और विज्ञान के साथ दूंगा, या ज्ञात्वा मोक्ष अशुभात्, और ये समझकर आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे इस भौतिक संसार से। ये राज विद्या है, ये राज गुह्यम है ये। और जिसको इस गुह्य ज्ञान पे श्रद्धा नहीं है, वो क्या है, फिर से संसार चक्र में आएगा। और वो ज्ञान देना आरंभ करते हैं भगवान, मया ततम इदम सर्वम, इससे आरंभ करते हैं। इन श्लोकों में हम नहीं जाएंगे, वो ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान देते देते 10वें श्लोक तक समाप्त करते हैं। मय्या दक्षेण प्रकृति, ये पूरा प्रकृति किसके अध्यक्ष में है, मेरे अध्यक्ष में। इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता कौन है, मैं हूं, कृष्ण बोल रहे हैं। कौन है, मैं, और ये मेरे अध्यक्ष में चलता है। तो ये ज्ञान देने के बाद अब कृष्ण क्या करते हैं, जो मुझे क्या है स्वीकार नहीं करते मेरे साकार रूप में, लेकिन निराकार रूप में स्वीकार करते हैं, उनका स्थिति के बारे में एक श्लोक में वर्णन करते हैं, 11वें श्लोक में। और 12वें श्लोक में उनका गति क्या होगा उसके बारे में। तो आ गए हम 12वें श्लोक में। अभी
13वां और 14वां श्लोक है। ये 13वां और 14वें श्लोक में एक तरफ कौन है? एक तरफ है वो जो भगवान को शरणागत होते हैं लेकिन भगवान के साकार रूप को शरणागत नहीं होते, जिनको हम इम्पर्सनलिस्ट कहते हैं। इम्पर्सनलिस्ट को क्या बोलते हैं? ब्रह्मवादी। और दूसरे तरफ है भगवान के भक्त, जो भगवान के साकार रूप में भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि भक्ति करने के लिए एक व्यक्ति के साथ ही आदान प्रदान हो सकता है। तो एक तरफ है ये निराकारवाद या ब्रह्मवादी, दूसरी तरफ है शुद्ध भक्त। तो इनका वर्णन भगवान इन 2 श्लोकों में कर रहे हैं। और ऐसे शुद्ध भक्त भगवान पहले क्या बोल रहे हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ। हे पार्थ, ये समझ लो कि वो महात्मा है। वो कौन है? तो जो ब्रह्मवादी है, जो भगवान का निराकार उपासना करते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं अपने तात्पर्य में कि वो महात्मा नहीं है, सिर्फ मेरा शुद्ध भक्त महात्मा है। और ऐसे महात्मा दैवीं प्रकृतिम आश्रित, वो भगवान के अंतरंगा शक्ति में स्थित है। वो कौन से शक्ति में स्थित है? अंतरंगा शक्ति में स्थित है। तो हमको शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। हम कौन है? जीव शक्ति, जिसको तटस्था शक्ति कहते हैं। ये जो सृष्टि है ये भगवान का कौन सा शक्ति है? बहिरंगा शक्ति है। और भगवान का धाम वो कौन सा शक्ति है? अंतरंगा शक्ति है। और जीव हालांकि आध्यात्मिक है, भगवान के अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक है, अंतरंग शक्ति का अंश है वो, फिर भी तटस्थ होने के कारण वो या तो अंतरंग शक्ति में स्थित हो सकता है या बहिरंग शक्ति में। अभी बद्ध होने के अवस्था में जीव कौन सा शक्ति के अधीन है? अभी वो बहिरंग शक्ति के अधीन है। और बहिरंग शक्ति के अधीन होने के वजह से हमें हर समय क्या है? त्रिविधता सताते रहते हैं। तो अब हम जीव बहिरंग शक्ति के अंदर है। और जब ये जीव भगवान के भक्ति के साथ और श्रवण कीर्तन जब आरंभ करता है, ये जब कार्य करता रहता है, तो वो किसके शक्ति के अधीन है? अभी अंतरंगा शक्ति के वश में है। लेकिन भजन करने के बाद 1-2 घंटा बाद में नींद आ जाता है, तो कौन सा शक्ति के अधीन में आ जाता है? वो बहिरंग शक्ति में। तो अब हमारा क्या है? वो कौन था? त्रिशंकु, पता है ना? लटका था बीच में। तो जीव शक्ति अभी लटका है। कुछ समय में हम बहिरंग शक्ति में रहते हैं, कुछ समय में अंतरंग शक्ति। लेकिन महात्मा क्या है? पूरी तरह से अंतरंग शक्ति में स्थित रहता है। वो कभी बहिरंग शक्ति के अधीन नहीं। क्यों? क्योंकि ये महात्मा ने अपने आत्मा को पूरी तरह से शरणागत हुआ है कृष्ण के प्रति, 100% शरणागत है। इसलिए वो कभी बहिरंग शक्ति के अधीन नहीं होता है। ये अर्थ प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं। दैवीं प्रकृतिम आश्रित का अर्थ ये है। और क्योंकि ऐसा वो है, भजन्ते अनन्य मनसो, वो अनन्य मन से वो भगवान का भजन करता है, अनन्य मन से। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि महात्मा मतलब भगवान का नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति है ना,
वो पूरी तरह से अपने शरीर, मन और आत्मा, काया, मनसा और वाचा के साथ हर क्षण वो क्या है, ऐसे भक्ति के अंगों को अनुशीलन कर रहा है। इसलिए अगले श्लोक में क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम। सततम, सततम मतलब हर समय, क्योंकि वो अंतरंग शक्ति के अधीन। बहिरंग शक्ति में जब अगर कोई आ जाता है तो वो अलग कार्य करता रहता है कि नहीं? लेकिन अंतरंग शक्ति में जब में रहता है वो सततम कीर्तयन्तो माम। तो भजन्ते अनन्य मनसो, ये दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण क्या है, वो दैवीं प्रकृतिम आश्रित है, वो माया शक्ति के आश्रित नहीं। त्रिविध ताप उसको कभी सताते नहीं है। हमको सताते हैं क्या? किसको सताते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सारे महात्मा हैं इधर, किसी को त्रिविध ताप सताते नहीं है। हमको तो सताते हैं भाई, बहुत सारा मन को, शरीर को। कोविड के समय किसी को कष्ट हुआ क्या? मन को, शरीर को तकलीफ हुआ? किसको तकलीफ हुआ? हाथ उठाइए। त्रिविध ताप बाकियों को नहीं हुआ? नहीं हुआ? तो कहाँ, बहुत सारे महात्मा है इधर। तो आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश हर समय हमको सताते रहते हैं। अगर हमको पता नहीं है मतलब हम और भी बहुत अज्ञान में हैं, ये हम समझना नहीं चाहिए। लेकिन महात्मा को ये सताते नहीं, क्योंकि दैवीं प्रकृतिम और भजन्ते अनन्य मनसो। कोई है इधर जो रात को कभी सोता नहीं और पूरा रात बैठ के जप करते रहता है, भजन करते रहता है? कोई है क्या? हाथ उठाइए। नहीं है कोई? अभी तो बहुत सारे महात्मा दिखाई देते, कहाँ गए सब वो? सततम कीर्तयन्तो माम बोलने के बाद सब गायब हो गए हैं, कहाँ गए वो सब? तो भजन्ते अनन्य मनसो मतलब, अनन्य मनसो मतलब उसका मन एक क्षण के लिए भी कृष्ण का चिंतन छोड़ के नहीं, अलग कोई विचार नहीं आता। ये इसका अर्थ है। और ये श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। मैं कहाँ दूसरा से वैसे नहीं बोल रहा हूँ, तात्पर्य में अगर आप पढ़ेंगे ना प्रभुपाद भजन्ते, ये दूसरा लक्षण है महात्मा का। और ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, महात्मा को ज्ञान है। महात्मा को क्या है? ज्ञान है कि सब पूरा सृष्टि का स्रोत कौन है? कृष्ण। और उसका श्लोकों को वर्णन किया है 9वें अध्याय के 4 श्लोक से 10वें श्लोक तक। तो ये ज्ञान पूरी तरह से है और ये विज्ञान भी है उसमें, क्योंकि पूरी तरह से उसका ज्ञान है और विज्ञान परिपूर्ण है, इसलिए वो भजन्ते अनन्य मनसो है। तो ये 3 लक्षण इस श्लोक में महात्मा का वर्णन, लक्षण भगवान वर्णन करें। और एक श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तरीके से अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि महात्मा जो है कृष्ण का ही उपासना करता है, लेकिन वैकुंठ के नारायण नहीं या द्वारका का कृष्ण नहीं, सिर्फ वृंदावन का कृष्ण, श्याम सुंदर। ये प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से समझा। तो अगले श्लोक में आगे और लक्षण महात्मा के भगवान सुना रहे हैं। तो 3 लक्षण हमने देखा पिछले श्लोक में। इस श्लोक में क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम। अगर आपको सब परीक्षा करना है, आपका खुद का, दूसरों के लिए नहीं, आपके खुद के लिए अगर आपको परीक्षा करना है कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, परीक्षा करना है, बहुत सरल है परीक्षा, बहुत सरल है। सुबह 12 से हम गिनती करेंगे, सुबह 12 से रात 12 तक बैठ के या तो भागवतम श्रवण करो या जप करो।
तो अगर आप कर सकते हैं ऐसे, तो बाद में कुछ लक्षण है आपके महात्मा के। परीक्षित महाराज ने भागवतम कितना दिन सुना? 7 दिन लगातार, बिना खाए बिना पानी पिए। अगर आपको बीच में अगर भूख प्यास सता रहा है, मतलब आपके कौन से शक्ति के आश्रय में है? बहिरंगा शक्ति के आश्रय में। अंतरंगा शक्ति में के आश्रय में नहीं है, इसे समझ सकते हैं। तो इसलिए अगला लक्षण क्या है? सततम कीर्तयन्तो, और वो कीर्तन कैसा कर रहे हैं? यतन्तश्च दृढ़ व्रत, उसने दृढ़ व्रत ले लिया है। माया का आकर्षण विचार आ जाएंगे, तभी योग हमारा क्या हो जाता है? छूट जाता है। लेकिन ऐसे महात्मा क्या है? नित्य युक्त उपास से। तो ऐसे महात्मा के लक्षण भगवान इस गीता के इन 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो 6 लक्षण है। दैवीं प्रकृतिम आश्रित, भजन्ते माम अनन्य मनसो, और ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, ज्ञान और विज्ञान है। सततम कीर्तयन्तो माम, और यतन्तश्च, और हर समय भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और हर तरह से कभी भी वो नित्य युक्त है। तो ये लक्षण है महात्मा के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का टीका टिप्पणी या प्रश्न है? 1-2 प्रश्न ले सकते हैं गुरु जी? किसी का टीका टिप्पणी या प्रश्न है? अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे तो मैं आपको प्रश्न करूंगा। हाँ, एक प्रश्न है। त्रिविध ताप के बारे में थोड़ा विस्तार आप थोड़ा बताइए। तो जैसे हम वर्णन कर रहे थे कि महात्मा क्या है, महात्मा किसके आश्रम में है? आप बताइए, किसके आश्रम में है? दैवीं प्रकृतिम आश्रित है। जो महात्मा दैवीं प्रकृतिम आश्रित में है, उसको त्रिविताप सताते नहीं, उसको सताते नहीं। हालांकि त्रिविताप है, फिर भी क्योंकि वो शरीर और मन के स्तर के परे हैं, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर है, वो उसको सताते नहीं। जब हमारे ऊपर कोई त्रिविताप आ जाता है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा शरीर विचलित हो जाता है, हमारा पूरा अस्तित्व विचलित हो जाता है। हम क्या हो जाते हैं? डावाडोल हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, पूरा हमारा हिल जाता है क्या नहीं? हाँ? लेकिन महात्मा त्रिविताप रहने पर भी हिलता नहीं, ये उसके लक्षण है। इसलिए गीता में भगवान दूसरे अध्याय में 2.56 क्या कहते हैं? 56 को क्या कहते हैं? 56, दूसरे अध्याय के 56 श्लोक में बोलते हैं ऐसे लक्षण। दुखेषु अनुविघ्न मन, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुविघ्न मन, जब दुख आ जाता है ऐसे महात्मा के ऊपर, उसका मन अनुविघ्न नहीं होता है, वो विघ्न उसको सताता नहीं। कोई बड़ा रोग आ गया उसको, तो हमको अगर पता लग गया कि मुझे बड़ा सा रोग आ गया, हमारा मन विचलित हो जाता है क्या? हो जाता है। लेकिन महात्मा का मन विचलित, अरे ये रोग आ गया है, ये भी भगवान का कृपा है, मेरे प्रारब्ध कर्म के अनुसार है, भगवान का कृपा है, चलो भजन अच्छा करेंगे अभी, और दृढ़ता से भजन करते हैं वो। सुखेषु विगत स्पृह, अगर कोई उसका गुणगान करता है ना, हर एक को अपना गुणगान सुनने का अच्छा लगता है, तो कोई अगर उसका गुणगान कर रहा है तो उसके मन में स्पृहा नहीं होते है, और ज़्यादा करो, और ज़्यादा गुणगान करो, नहीं, उसको जहर जैसा लगता है।
सहन करना पड़ता है, वो भी सहन करना पड़ता है उसको। वीत राग भय क्रोध। वीत मतलब आसक्ति नहीं है उसको, पूरी तरह से निरासक्त है। राग मतलब आसक्ति इस जगत से, भय मतलब कोई भय नहीं उसको, मृत्यु का भी भय नहीं उसको, और क्रोध भी नहीं आता है उसको। ऐसे स्थित धीर मुनि है। तो त्रिविध ताप महात्मा के ऊपर आते हैं, लेकिन त्रिविध ताप उसको क्या है, विचलित नहीं करते, क्योंकि वो दैविक प्रकृति में आश्रित है, या वो पूरी तरह से अंतरंग शक्ति में स्थित है, वो स्थित प्रज्ञ है। इसलिए त्रिविध ताप रहने पर भी उसको सताते। तो ये लक्षण है महात्मा के, जो दैविक प्रकृति में आश्रित है, त्रिविध ताप से परे है। स्पष्ट है? और किसी का प्रश्न है? हाँ, नवविधा भक्ति है, भक्ति के अंग बोलते हैं। भक्ति मतलब भक्ति के अंगों का पालन करना। तो प्रहलाद महाराज नवविधा भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम मतलब भगवान का कथा का श्रवण करना। अभी हम क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। तो ये श्रवण है, ये भी भक्ति का अंग का पालन करना। कीर्तनम मतलब मैं अभी कीर्तन कर रहा हूँ भगवान का, तो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हो। तो श्रवण करने के बाद भूल नहीं जाना चाहिए, जाके बाद में जब हम प्रसाद के लिए बैठते हैं या घर को वापस जाते रहते हैं तो चर्चा करना चाहिए कि क्या 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 चर्चा हुआ है। अगर आपने श्रवण किया है तो हर एक जो चर्चा हुआ था क्लास में, वो पहले से लेकर अंतिम तक बीच में कोई रुकावट बिना, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा प्रवचन 1 घंटा का आपको बोलना है टेप रिकॉर्ड के तरह, नहीं, सारांश में एक एक पॉइंट को स्पष्ट बोलना बिना कोई कनेक्शन टूटे हुए, वो स्मरणम है। स्मरण मतलब समझ में आ गया? ये स्मरणम है, हर समय भगवान। तो स्मरण कब कर सकते हैं? हम जब बहुत समय तक श्रवण करते हैं, बहुत सालों तक श्रवण करेंगे। कान के लिए कोई सीमा नहीं है, जिह्वा के लिए सीमा है। कितना खा सकते हैं आप एक समय बैठकर? 5 kg 10 kg खा सकते हैं क्या? लेकिन बहुत समय तक बैठ के श्रवण करते हैं। इसलिए श्रवण पुटेशु, कृष्ण बोलता है, भरो इन कानों को कृष्ण कथा से। तो एक साधक को क्या है? दीर्घ श्रुत और बहुश्रुत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दीर्घ श्रुत और बहुश्रुत। दीर्घ श्रुत मतलब लंबे समय तक बैठकर श्रवण करना चाहिए, और बहुश्रुत मतलब वही विषय को बारंबार अगले अलग अलग दृष्टिकोण से सुनना चाहिए बहुत सालों तक। तो ऐसे श्रवण कीर्तन अगर बहुत सालों तक करेंगे तो स्वाभाविक से स्वरण। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण। वंदनम मतलब भगवान का स्तुति करना प्रार्थनाओं के द्वारा। बाद में अर्चनम मतलब भगवान का अर्च वगैरह का सेवा करना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद, वंदनम, क्या है? दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। दास मतलब भगवान के दास के रूप में सेवा करना। अगर आप कुछ सेवा कर रहे हैं तो दास का भाव का सेवा करना। बाद में सख्यम, भगवान के मित्रता के साथ संबंध रखना, वो बहुत ऊंचा है। आत्मनिवेदन मतलब पूरी तरह से भगवान को शरण। तो वंदनम, सख्यम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म, ये नवविधा भक्ति, ये भक्ति के अंग है। तो ये भक्ति मतलब भक्ति के अंगों का पालन करना। अगर आप ये नवविधा भक्ति कर रहे हैं मतलब अंगों का पालन कर रहे हैं, मतलब आप भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। ये हमको समझना है। और भी विस्तार में है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथ में, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ में 64 अंगों का वर्णन किया है। पहले गुरु का आश्रय लेना, श्रवण करना, उनका सेवा करना,
भक्ति के अंगों का पालन करना, नियम विधियों का पालन करना, ऐसे विधि विधानों का पालन करना, ये भी सब भक्ति के अंगों में आता है। ठीक है, और किसी का प्रश्न, टीका टिप्पणी? किसी का टीका टिप्पणी है? ठीक है, हम इधर एक कथा को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद